परम सत्कार्यो गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, यह साखी एक सत्संगी बीवी की है। साध संगत जी, यह हजूर महाराज जी के समय की बात है। एक बीवी का हजूर महाराज जी से बहुत लगाव था। वह महाराज जी से बहुत प्यार करती थी। वह अक्सर डेरा ब्यास जाती और हजूर महाराज जी से मिलती, उनकी सेवा करती और वहीं रहकर संगत की बहुत सेवा करती। वह अपने परिवार में से एकमात्र ऐसी थी जो डेरा ब्यास आती थी और जिसने हुजूर महाराज जी से नामदान लिया हुआ था, लेकिन उसका परिवार सत्संगी नहीं था। वह एकमात्र ऐसी बीवी थी जो डेरा ब्यास जाती थी और महाराज जी के बताए अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसके परिवार वाले अक्सर उसे डेरा ब्यास जाने से रोकते थे और उसके लिए कई मुश्किलें खड़ी करते थे, लेकिन फिर भी वह बीवी कोई ना कोई बहाना बनाकर डेरा ब्यास चली जाती थी और हजूर महाराज जी से कहती थी कि महाराज जी, मेरे परिवार पर भी दया करो और उन्हें भी अपने चरणों में ले आओ। वे अक्सर मुझे यहाँ आने से रोकते हैं और सेवा के लिए नहीं आने देते। कृपया उन्हें भी आशीर्वाद दो कि वो भी डेरा ब्यास में आने लगे और आपसे नामदान ले लें। महाराज जी मुस्कुराए और बस थोड़ा सा सर हिलाया। उसके बाद कुछ दिन बाद जब बीवी रोटी बना रही थी तो रोटी जल गई, जिससे उसका पति बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि जब उसने रोटी खाना शुरू किया तो देखा कि रोटी जली हुई है। इसे रोटी बनानी भी नहीं आती। इस बात पर उसे इतना गुस्सा आया कि वो उसे गाली देने लगा और जिस चूल्हे पर वो रोटी बना रही थी उसमें से कोयला निकालकर उसके हाथों पर रख दिए। जब उसके पति ने ऐसा किया तो उस बीवी ने उसी समय हजूर महाराज जी का ध्यान किया और महाराज जी को याद करने लगी। वह रोने भी लगी क्योंकि उसके हाथ जल रहे थे। जब वो महाराज जी को याद कर रही थी तो उसके कुछ देर बाद ही उसने अपने हाथों को देखा तो उसके हाथ बिल्कुल ठीक थे। उसके हाथ नहीं जले थे और दूसरी तरफ हजूर महाराज जी कुछ काम कर रहे थे और एक सेवादार उनके पास था। उसने देखा कि हजूर महाराज जी के हाथ में क्या हुआ, वो क्यों जल गए, इन पर छाले क्यों पड़ गए। हजूर महाराज जी ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया था। सेवादार ने तुरंत महाराज जी से कहा कि महाराज जी, आपके हाथों में छाले हैं। महाराज जी ने अपने दोनों हाथों को देखा और उस सेवादार की तरफ मीठी मुस्कान के साथ देखा। उस सेवादार को आश्चर्य हुआ कि महाराज जी के हाथों में छाले हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। साथ संगत जी, गुरु हमारे लिए क्या नहीं करते। वो हमारे लिए कष्ट तक अपने ऊपर ले लेते हैं। वो जानते हैं कि मेरे बच्चे इन्हें सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन फिर भी हम उनकी बात नहीं मानते। हम अपनी मर्जी करते हैं। वो हमसे एक ही चीज मांगते हैं, नाम की कमाई, शब्द की कमाई, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है। वो हम पर इतनी कृपा करते हैं जिसका कोई अंत नहीं। वो हर पल हमारे साथ हैं। हम ही उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि हम उनकी बात नहीं मानते, उनकी बातों पर अमल नहीं करते। लेकिन देखिए, सतगुरु की इतनी दया है, वो फिर भी हमारा ख्याल रखते हैं। जैसा कि बाबा जी ने अपने एक सत्संग में कहा भी था कि अगर बच्चे बात नहीं मानते तो क्या हुआ, पिता का फर्ज है उनका ख्याल रखना और उन्हें बातें समझाना। वो अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलते। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।